हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप बोरॉन फैमिली के बारे में पढ़ा था। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम इसके मेंबर हैं और इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम इसके बारे में, इसके कंपाउंडों के बारे में, बोरॉन के कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंडों के बारे में बात करेंगे। उसमें पहला कंपाउंड है डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2S6। इसको बनाने की विधियों की बात करें तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड का जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन द्वारा अपचयन किया जाता है तो हमें B2S6 प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करती है तो लिथियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और डाइबोरेन B2S6 बनाती है। और जब हम बोरॉन ट्राइक्लोराइड को डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन द्वारा इसका अपचयन करें आप या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करें तो हमें डाइबोरेन प्राप्त होती है, जिसको हम B2S6 कहते हैं। उसी प्रकार आप बोरॉन ट्राइऑक्साइड का एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करने पर भी हमें डाइबोरेन प्राप्त होती है। बोरॉन ट्राइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम प्लस डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन, तो हमें क्या प्राप्त हुई? डाइबोरेन, B2S6। यदि इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें डाइबोरेन की, तो यह एक रंगहीन गैस है। देखो, बोरॉन का कंपाउंड है डाइबोरेन, लेकिन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट -165.5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट -192 डिग्री सेल्सियस है। यह जल द्वारा शीघ्र अपघटित हो जाता है। डाइबोरेन को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बोरिक एसिड H3BO3 बना लेता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो H3BO3 क्या है? बोरिक एसिड का फॉर्मूला है। यह हैलोजन अम्लों के साथ मोनोहेलो बोरेन बनाता है। मोनो मतलब वन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, डाइबोरेन जब HCl के साथ रिएक्ट की इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो B2H5Cl, Cl मतलब एक मोनो है, मोनोहैलाइड यानी कि एक ही कार्बन है। उसी प्रकार ब्रोमीन में एक ही कार्बन है, तो ये क्या बना रहे हैं? मोनोहेलो बोरेन बना रहे हैं। और बाकी हाइड्रोजन गैस ये क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार यह रक्त तप्त होने पर अपने घटकों बोरॉन और हाइड्रोजन में विघटित हो जाता है, यानी कि जब डाइबोरेन को गर्म किया जाता है तो बोरॉन 2B+3H2 के रूप में अलग हो जाता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है? B2S6 2NH3 बना लेता है, यानी कि बोराहाइड्रोजीन बना लेता है। उसी प्रकार B2S6 जब अमोनिया के 6 मोलों के साथ अभिक्रिया करता है, जो कंपाउंड बना है इसकी प्रेजेंस में, तो 2B3N36 यानी कि बोराजीन और बोराजोल बनाता है। इस प्रकार के कंपाउंड बनाता है। इसकी यूजेज की बात करें तो यह कार्बनिक अभिक्रिया में एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। पॉलिमराइजेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है और वेल्डिंग टॉर्च में भी इसका यूज किया जाता है। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो B2S6 हमने बोला, B2 मतलब 2B हैं और बाकी क्या है? 3H हैं, तो C2H6 की टाइप की संरचना बना लेता है B2S6। यदि इसकी आयनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये BH4 नेगेटिव और BH2+ के रूप में टूटता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, BH2+ और BH4 नेगेटिव के रूप में ये टूटता है। तो ये इसकी क्या है? आयनिक स्ट्रक्चर है। आगे हम बात करें तो बोरेक्स, इसका जो अगला कंपाउंड है बोरॉन का, वो बोरेक्स है। बोरेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2B4O7 × 10H2 है। इसको बनाने की मेथड की बात करें तो बोरिक एसिड H3BO3 को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें बोरेक्स प्राप्त होती है। बाकी बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठंडे जल में अल्प विलेय है और गर्म जल में तुरंत विलेय हो जाता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऊष्मा का प्रभाव,
740 डिग्री सेल्सियस के नीचे गर्म करने पर यह फूल कर अनार्द्र बोरेक्स में परिवर्तित हो जाता है, और परंतु 740 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है तथा कांच के समान गोली बन जाती है। तो जब बोरेक्स को गर्म किया जाता है तो Na2B4O7 अनार्द्र बोरेक्स प्लस 10H2O अलग हो जाता है। जैसे आपने CuSO4 इंटू 2H2O को, जिप्सम को आप गर्म करते हैं तो CuSO4 प्लस 2H2O के रूप में टूट जाता है। उसी प्रकार यदि आप Na2CO3 इंटू 10H2 धामन सोडा को गर्म करें तो Na2CO3 प्लस 10H2O के रूप में टूट जाता है, यानी कि वाटर उससे क्या हो जाती है, अलग। उसी प्रकार Na2B4O7 बोरेक्स को जब गर्म किया जाता है 740 डिग्री सेल्सियस पर तो Na2BO2 सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड P2O3 प्राप्त। अम्लों से क्रिया ऑर्थोबोरिक एसिड बनाता है। Na2B4O7 प्लस 2HCl प्लस 5H2 सोडियम क्लोराइड प्लस ऑर्थोबोरिक एसिड बनाता है, यानी कि बोरिक एसिड। और फिर पुनः यदि बोरेक्स की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर से की जाए जलीय माध्यम में तो सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड हमें प्राप्त हो जाती है। आगे बात करें, यह 3 रूपों में पाया जाता है। यदि इसके अपर रूपों की बात करें तो यह 3 रूपों में पाया जाता है। यहाँ पे Na2B4O7 इंटू 10H2 प्रिज्मीय बोरेक्स डाइहाइड्रेट डेकाहाइड्रेट, इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर अष्टफलिकीय बोरेक्स पेंटाहाइड्रेट प्राप्त होता है, और इसको जब पुनः 740 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त करें तो बोरेक्स ग्लास प्राप्त होती है, कांच। इसका जलीय विलयन जल अपघटन के कारण क्षारीय होता है, यानी कि Na2B4O7 इंटू 7H2O को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या बना लेती है, बोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेज की बात करें तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका यूज किया जाता है बोरेक्स का, सोने के शुद्धिकरण में, टाँका लगवाने में, वेल्डिंग में, सोल्डिंग में, फ्लक्स गालक के रूप में, चमड़ा, साबुन, कांच और दिया सिलाई के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब क्योंकि मंडे से आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो इससे आगे हम क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।